जी, हमने आपको वर्ल्ड मैरीटाइम डे के हवाले से बताया था कि 25 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस पे हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके साथ साथ इस साल इसका थीम क्या है, इसी सारी इस डे के ऊपर, मैरीटाइम डे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ कमांडर मोहम्मद अकील मौजूद हैं, पाकिस्तान नेवी से हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वर्ल्ड मैरीटाइम डे है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम ज़रूर चाहेंगे कि इसकी सेलिब्रेशन की वजह और क्या थीम है इस साल इस वर्ल्ड मैरीटाइम डे का। अच्छा मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे क्यों मनाया जाता है, एज़ फार एज़ द जेनेसिस ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज़ कंसर्न, ये पहली दफ़ा मनाया गया 1978 में बाय द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद से हर साल ये दिन सितंबर के महीने में एवरी लास्ट थर्सडे मनाया जाता है और उसी की मुनासबत से इस साल भी ये दिन थर्सडे को, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है। तो देन वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन विच इज़ दी व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो इस साल इसका थीम है नेविगेटिंग थ्रू फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। तो थोड़ा सा मैं इसको फर्दर एलेबोरेट कर दूं फॉर द ऑडियंस ऑफ द शो कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे के थीम को बड़ा केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है और इसको डिज़ाइन करने के लिए इस दफ़ा जो दो पार्ट्स में जो डिज़ाइन किया गया है उसका मकसद है, फर्स्ट पार्ट का मकसद है टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा विच इज़ रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज़ द नेविगेटिंग थ्रू फ्यूचर। तो इसका डिमांड ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इस तरह से कि इसमें डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्नाइजेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाए। देन वी कम टू द सेकंड पार्ट विच इज़ दी सेफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ पे एक कॉशन दिया गया है इस थीम में कि वंस यू आर अडॉप्टिंग दी न्यू टेक्नोलॉजीज़ तो हमें किसी भी सूरत में एट सी सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो इसी के तनाज़ुर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इन्फोर्स्ड हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसी का नैरेटिव जो है बिल्ड किया जाएगा इस साल के वर्ल्ड मैरीटाइम डे के थीम को लेकर। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने बात की। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ के हवाले से भी आप बताएं, क्योंकि इसी के तहत ये दिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। पर्पज़ क्या है और फिर मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी थोड़ा बात करूँगी। अच्छा, जहाँ तक इसकी पेरेंट बॉडी का ताल्लुक है जो ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑर्गेनाइज करती है, एज यू टोल्ड, IMO was first established in 1948 with the name of IMCO. Later on 1982 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है IMO कर दिया गया। और जहाँ तक ब्रॉडर इसके ऑब्जेक्टिव्स या उर्फ़े आम में हम कहते हैं अगराज़ व मकासद का ताल्लुक है, तो फर्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMO इज़ सेफ्टी ऑफ लाइफ at sea, number 1. Then environmental protection, number 2. Then is the maritime awareness, under which we are doing the World Maritime Day. And then is the maritime security. Then safety of navigation through modern sources, modern gadgetry. And then to develop the consensus of different stakeholders on different issues. ठीक है। अच्छा, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि जो अवेयरनेस का ताल्लुक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और सी के अंदर जो सिक्योरिटी है विद टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। डिजिटल एस्पेक्ट से भी हम बात करें, ज़ाहिर है जहाँ इसके फ़ायदे हैं वो कहीं ना कहीं इसके थ्रेट्स भी मौजूद हैं अपनी जगह, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है जिससे पूरी दुनिया सफ़र भी करी है। पाकिस्तान दो कि हमारी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मैरीटाइम के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर कैसे इसको ये मुतासिर करती है? For the consumption of the audience, normally once we see the maritime security, जो एक जनरल इम्प्रेशन जाता है कि ये सिक्योरिटी की कोई टर्म है और जिसमें जो है मिलिट्री इन्वॉल्व होगी और कन्वेंशनल तरीके से इसको देखा जाएगा। इस पे एकेडेमिया में और प्रैक्टिशनर्स में एक जो है ना स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रही है इस की डेफिनेशन को लेके, बट स्टिल ब्रॉडली if we see the definition of maritime security, उसके तीन मेन ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इज़ दी कन्वेंशनल ऑर्गन,
जिसको एड्रेस करते हैं कन्वेंशनल मीन से, फॉर दैट वी हैव पाकिस्तान नेवी। देन इज़ दी अनकन्वेंशनल ऑर्गन, जिसमें आ जाती है पायरेसी, नार्को ट्रैफिकिंग एंड दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसको हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के थ्रू डील करते हैं। ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास सेटअप या बॉडी मौजूद है पाकिस्तान में, दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। अगेन दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान नेवी। देन थर्ड ऑर्गन इज़ दी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को मुतासर कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को जब हम देखते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल्स आर इंक्रीजिंग, और उस सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारे सर्टन कोस्टल एरियाज दे आर इन डेंजर। और अगर हम उस डेंजर के इंडेक्स को देखें तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो हमें उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स अभी से जो है इनिशिएट करना होगा। तो इकोसिस्टम जब डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी वजह से मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। वंस दी मैरीन लाइफ इज़ गेटिंग डिस्टर्ब, तो उसकी वजह से मैरीन रिसोर्सेज जो हैं, उनकी अमाउंट जो है, उनकी क्वांटिटी डिस्टर्ब हो रही है। उसके साथ फिर जो अल्टीमेटली इकॉनमी जुड़ी हुई है हमारे फिशरमैन्स की, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में, तो हमारी इकॉनमी जो है अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी, एंड अल्टीमेटली जो इक्वेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी है हमारी, वो डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका ताल्लुक आपकी इकॉनमी से भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस को लेकर, जिस तरह से आप अभी यहाँ पे मौजूद भी हैं, इस दिन को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इसके हवाले से बात भी कर रहे हैं, मैरीटाइम अवेयरनेस कितनी है लोगों में? एज ए नेशन अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मैरीटाइम सेक्टर की अवेयरनेस का फुकदान यकीनन हमारे अंदर है। और इस फुकदान को ख़त्म करने के लिए, उर्फ़े आम में जिसे हम कहते हैं मैरीटाइम ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान नेवी ने इनिशिएटिव ये लिया है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट्स वॉर कॉलेज इन कराची, वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर सेटअप इन लाहौर, ताकि हम अपने जो मेन जो मैसेज का सेक्टर है, उसमें ये मैरीटाइम ब्लाइंडनेस के अंसर को ख़त्म कर सकें। सो yes, there is maritime blindness as we see generally in the messes of Pakistan. ठीक है, इन द एंड मेरा सवाल वर्ल्ड मैरीटाइम डे के हवाले से कि समंदरी जो तिजारत है या सिक्योरिटी को लेकर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे देखने वालों को कोई पैगाम दें। जैसे आज अवेयरनेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि फुकदान है, लेकिन स्टिल काम किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल भी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल अगर मैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को या इसको मैरीटाइम तिजारत को, मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को देखूं, तो दिस इज़ दी चीपेस्ट एंड द क्लीनेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ओशंस आर दी ग्लोबल कॉमन्स, और हमारी एक ग्लोबली और एक एज ए नेशन और एज ए रीजनल कंट्री हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस ग्लोबल कॉमन की सेफ गार्ड के लिए काम करें। और ये जो चीपेस्ट और क्लीनेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है हमें, या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है हमें, हम इसको अगर यूज़ करें तो वी शुड बी यूजिंग इट इन अ सस्टेनेबल वे। अगर वंस आई एम सेइंग द सस्टेनेबल वे, इट मीन्स कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी सोचना होगा। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि हम इसको यूज़ कर लें इन अ क्लीनेस्ट और चीपेस्ट वे, और आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना छोड़ें।